और जब वोट चोरी का जिक्र करते हैं, ये दो मुद्दे हैं जिनको आज तुमने उठा रखा है। और मेरे लिए भी पार्टी के लिए बहुत अशुभ दिन था जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ना तो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी। और जब ये 2016 का चुनाव आया राज्यसभा, बड़ी हैरानी की बात है, अपना इतिहास देखते नहीं है, वोट चोरी उसकी ड्यूटी लगाएगी, पैन बदलने की शाही बदलेगी। और बाद के वोट सबको लेके साथ गए एकदम, और वो 14 वोट कैंसिल हो गया, एक अपना खुद का हो गया। तो वोट चोरी कौन कर रहा था? आई थी, और उसमें भी हमारे जैसे लोगों का भी कुछ अंशदान था। तो मैं तो ये चाहता हूं कि वही पार्टी कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अच्छा विकल्प दे, ताकि लोग जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव आए, उस बदलाव की राह पर हम चलें। और मैं आज सभी हरियाणा वासियों को निवेदन करता हूं कि आपने पिछला सफर 16 साल का आपने देखा है। उस सफर में जिस तरीके से प्रदेश के लोगों को ठगा गया, जिस तरह ये राजनीतिक खेल खेले गए, नाम लेते रहे, लोगों की सेवा का नाम लेते रहे। और मुझे अफसोस होता है जो राहुल गांधी जी बार बार SC BC का जो जिक्र करते हैं और जब वोट चोरी का जिक्र करते हैं, ये दो मुद्दे हैं जिनको आज तुमने उठा रखा है। मैंने वैसे तो अपने रेजिग्नेशन में सारी बातें आपको बता दी थी। मेरे भावनात्मक कुछ मतभेद हुए थे, ना कोई नीतिगत मतभेद थे, ना कोई वैचारिक मतभेद थे। और मेरे लिए भी और पार्टी के लिए बहुत अशुभ दिन था जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं किसी तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके सभी साथियों के साथ इस पार्टी को उसी ऊंचाई पर फिर पहुंचाए। शायद इतना किया गया कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो उस टाइम के नेता ने यही कहा था, ए राइट पर्सन इन अ राइट पार्टी। ना तो वो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी रही। पूरा प्रयास रहा मुझे उनको घर बैठाने का। और आज बारंबार मैं अभय सिंह जी का और पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि घर से मुझे उठाने का काम उन्होंने किया। मैं गया, मेरे जाने से कम 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम मिली थी। लेकिन गरूर इतना था, ना मुझे कहीं सरकार में, ना कोई पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं दी गई। धोखे पर धोखा होता रहा। और जब ये 2016 का चुनाव आया राज्यसभा का, बड़ी हैरानी की बात है, अपना इतिहास देखते नहीं है, वोट चोरी। कितने वोट चोरी हुए थे? 14 और 1 15। आपको पता है उस टाइम आर के आनंद जी चुनाव लड़ रहे थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी उनको ब्लेसिंग दी थी, उनको आशीर्वाद दिया था। और इधर से लोकदल का समर्थन 22 और 15 37 MLA थे। आज वो राष्ट्रीय पार्टी है जिससे एक आदमी तटस्थ रहने का अधिकार लेकर आता है कि मैं तो तटस्थ रहूंगा, मुझे इजाजत दी जाए। अरे भाई, वोटर भी तटस्थ नहीं रह सकता। एक MLA, वो कितने वोटर हैं, कितने वोट चोरी हो रहे हैं। और बाद में अपने एक आजाद MLA का उठा के फायदा, क्योंकि पार्टी में जिक्र करते हैं, शायद पार्टी के लोग ना मानते, उसकी ड्यूटी लगाएगी, पैन बदलने की शाही बदलेगी। और बाद के वोट सबको लेके साथ गए एकदम, और वो 14 वोट कैंसिल हो गया, एक अपना खुद का हो गया। तो वोट चोरी कौन कर रहा था? कहां गई थी कांग्रेस हाईकमान? इसी तरीके से बाद में किया। मतलब BC OBC का नाम लेते हैं। जब 2019 में 10 सीटें लोकसभा की हार गई थी कांग्रेस पार्टी,
चलो हर चीज चलती रहती है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही रहा कि हम रोहतक आ रहे हैं। और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया 2020 में, अगले साल याद। ये वक्त होता है पार्टी के लीडर को एडजस्ट करने का होता है। आपके पास एससी की लीडर की कमी नहीं थी, आपके पास बीसी की लीडर की कमी नहीं थी, आपने क्या किया? आप तो रीजनल पार्टी भी नहीं रहे। किसको चुनाव लड़ाया राज्यसभा? किसको भेजा राज्यसभा? अपने बेटे को भेजा।